जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हेमंत सोरेन और भानु प्रताप को अब आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी ईडी। ईडी आज भानु को जेल से अपने साथ ले जाएगी। हेमंत की रिमांड 7 फरवरी को खत्म हो रही है। ईडी 4 दिन अपने कब्जे में लेकर भानु प्रताप से पूछताछ करेगी। ईडी ने सेना के कब्जे वाली 4.5 एकड़ जमीन घोटाले में भानु को गिरफ्तार कर 13 अप्रैल को भानु को गिरफ्तार किया था। सहयोगी सत्यव्रत किरण हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। सत्यव्रत, देखिए ये बातें चल रही थी कि अगर रिमांड मिल जाती है भानु प्रताप की तो उसके बाद जिस जमीन घोटाले के आरोपी बनाए गए हैं पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके साथ आमने सामने बिठाकर ये पूछताछ होने वाली है, क्योंकि कड़ियां अब वहीं से जुड़ सकती हैं। जो भी आरोप लगे हैं हेमंत सोरेन पर, वो आरोप में उन तथ्यों में कितनी सच्चाई है, क्योंकि अब जब क्रॉस एग्जामिन होंगे तो ये चीजें सामने आ पाएंगी। और अब 4 दिन ऐसी पूछताछ होने वाली है, 4 दिन का मौका ईडी को मिला है, तो अब कई नाम सामने आ पाएंगे अगर ये कड़ियां जुड़ती हैं। और सबसे बड़ी बात कि उन तथ्यों का खुलासा हो पाएगा जो आरोप इस पर, उस पर या किसी पर लगे हों इस जमीन घोटाले से जुड़े हुए। कहा आरती आपने कि जमीन घोटाला मामले की जांच कर रही ईडी के लिए आज महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आपको पता है कि 5 दिनों के रिमांड पर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लगातार पूछताछ की जा रही है और आज चौथा दिन है। बीते शनिवार को ही ईडी के अधिकारियों ने पीएमएलए कोर्ट को यह आवेदन दिया था कि भानु प्रताप शाही, जो कि बलगाई अंचल का राजस्व कर्मचारी है, उसे रिमांड पर दिया जाए और उससे पूछताछ करनी है। कई ऐसे सवाल जिसका उत्तर हेमंत सोरेन ईडी के अधिकारियों को नहीं दे रहे हैं। आज उन सवाल ईडी के अधिकारियों को भानु प्रताप राजस्व कर्मचारी के द्वारा जानने को मिल सकता है, क्योंकि आज हेमंत सोरेन और बलगाई के राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप प्रसाद को आमने सामने उठाकर पूछताछ की जाएगी। आपको याद है कि जमीन घोटाला मामले की जांच कर रही ईडी ने बीते कुछ महीनों पहले सेना के कब्जे वाले जमीन से संबंधित कई आरोपियों को जेल भेजा था, हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की थी और उसी दौरान बलगाई अंचल के राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप प्रसाद के आवास पर छापेमारी की गई थी। उसके मोबाइल से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए थे। कई जमीन से संबंधित कागजात जो कि बलगाई अंचल में होने चाहिए वो भानु प्रताप के आवास पर था और ईडी ने अपने जांच में यह पाया था कि भानु प्रताप अंचल से संबंधित जो दस्तावेज है, जो कागजात है, उसे अपने घर पर ले जाकर उस जमीन के कागजात के साथ छेड़छाड़ करता है। उसी दौरान उसके मोबाइल से भी यह प्राप्त हुआ था कि जिस जमीन से संबंधित जांच ईडी कर रहा है, जिस जमीन से संबंधित जांच के लिए हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया है, उस जमीन से संबंधित करीब 8.44 एकड़ जमीन जो कि बरियातू डीएवी स्कूल के ठीक पीछे है, उससे संबंधित कागजात जो है वो भानु प्रताप प्रसाद के मोबाइल से बरामद किए गए थे। और खुद ईडी के जांच में भानु प्रताप ने यह कबूला था कि मुख्यमंत्री कार्यालय या मुख्यमंत्री हाउस से यह फोन गया था, जिसके बाद भानु प्रताप ने उस विवादित, जिसे भूंयहरी जमीन बताया जा रहा है, उस पर काम किया था। ईडी के अधिकारियों ने हेमंत सोरेन को कहा और जिस तरह से हेमंत सोरेन लगातार बोल रहे हैं कि बरियातू स्थित 8.44 एकड़ जमीन से उनका कोई लेना देना नहीं है, वह जमीन जो है वो भूंयहरी जमीन है और उस जमीन की खरीद बिक्री नहीं हो सकती है। उस जमीन से संबंधित कागजात या फिर वो जमीन हेमंत सोरेन के नाम से नहीं है। वैसे में ईडी के अधिकारियों ने पूछा कि अगर उस जमीन से आपका कोई लेना देना नहीं तो आखिर उस जमीन पर आपने बाउंड्री वॉल लेकिन सत्यव्रत,
सत्यव्रत, कल आपने भी सुना होगा सदन में एक बार फिर से हेमंत सोरेन ने ये कहा, देखिए उन्होंने कहा है कि अगर आप दस्तावेज ले आए, दस्तावेज दिखाए, तो वो राजनीति क्या, वो पूरे झारखंड को छोड़ने के लिए तैयार हैं। वो अडिग हैं कि ऐसी कोई भी जमीन उनके नाम पर नहीं है, ना ही उन्होंने ऐसी कोई जमीन पर कब्जे की बात को स्वीकार किया है। सदन में उनका जोरदार भाषण सबने सुना। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसे दस्तावेज हैं तो आप लेकर आइए, उसके बाद मैं राजनीति क्या झारखंड छोड़ने को तैयार हूं। ये उन्होंने कहा है, ठोक कर, दावा ठोक कर कहा है सदन में। तो देखिए, बिल्कुल आपको भी पता है आरती की भूमियारी जमीन का कोई कागजात नहीं होता है। वो किसी व्यक्ति को के काम खरीदने या फिर बिक्री के काम वो नहीं आता है। और वैसे में जब वो जमीन उनका नहीं है, आप ही बताइए कि अगर कोई जमीन आपका नहीं है तो आप उस जमीन में बाउंड्री वॉल क्यों करेंगे? यही सवाल ईडी के अधिकारी जानना चाहते हैं। और आज जब हेमंत सोरेन और भानु प्रताप प्रसाद को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी तो कई ऐसे सवाल का जवाब आज हेमंत सोरेन को देना होगा, जिन सवालों का जवाब बीते 2 दिनों से वो नहीं दे रहे हैं। क्योंकि भानु प्रताप आज कई सवालों के राज जो है वो हेमंत सोरेन के सामने ईडी के अधिकारियों के पास जो है वो खोल सकेगा। आपको पता है कि जब भानु प्रताप की गिरफ्तारी की गई थी उस वक्त दर्जन भर से ज्यादा लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया गया था। सेना के जमीन 4.55 एकड़ जो जमीन है उससे संबंधित ईडी ने कार्रवाई की थी। और ईडी ने यह पाया था कि राजधानी रांची में कुछ ऐसे गिरोह सक्रिय हैं जिनकी नजर सेना की जमीन पर है, जिनकी नजर भूइयारी जमीन पर है, जिनकी नजर सरकारी जमीन पर है, वैसे जमीन पर है जो जमीन खाली है, पड़ती है, उन लोगों के जमीन पर है जो कि गरीब है, कमजोर है और उनके पास रांची में बड़ा सा जमीन है। वैसे लोगों को जमीन पर जबरन कब्जा किया जाता है और इस कब्जे के खेल में जो फर्जी कागजात बनाए जाते हैं उसमें कोलकाता का फर्जी डीड जो है वो इन जमीन दलालों की मदद करता है। और इस पूरे मामले में जब ईडी ने कार्रवाई की थी तो यह पाया था कि कुछ गिरोह सक्रिय हैं जो कि पड़ती जमीन, चाहे वो सरकार की हो, भूइयारी की हो, सेना की हो या फिर किसी गरीब कमजोर व्यक्ति की हो, उस पर कुछ लोग सत्यव्रत, तब तो ये एक अहम कड़ी साबित होने वाली है। अगर ये आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी तो जिस तरह की बातें सामने आई थी प्रारंभिक जांच में कि भानु प्रताप प्रसाद ने ये सीधे तौर पर कहा था कि उसे कहां से ऑर्डर मिले थे ये पेपर्स बनवाने के लिए और ये सारे इस जमीन पर कब्जे के लिए। अब जब आमने सामने बातें होंगी तो ये चीजें स्पष्ट होंगी कि भाई अगर सीएमओ से फोन आने की बात कही गई थी तो सीएमओ से फोन आया, फिर इसको एग्जीक्यूट किसने किया और कैसे फिर इस जमीन पर कब्जा कर लिया गया और बाउंड्री वॉल करा दी गई। यानी अब ये पूछताछ सबसे अहम इस पूरे मामले में जिसने झारखंड की राजनीति को अलग दिशा देने की कोशिश की थी इस घोटाले ने। तो देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। सेना जमीन पर कार्रवाई करते वक्त, उस घोटाले की जांच करते वक्त भानु प्रताप से पूछताछ की गई, उसके मोबाइल से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए, उसके घर से कई जमीन संबंधित कागजात बरामद किए गए और उसी के आधार पर हेमंत सोरेन से लगातार जमीन घोटाले मामले में जानकारी जो है वो ईडी के अधिकारी लेना चाहते थे। और आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि एक तरफ हेमंत सोरेन भी ईडी के रिमांड पर है, लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है, कई सवाल के जवाब हेमंत सोरेन नहीं दे रहे हैं। शनिवार को पीएमएलए कोर्ट में आवेदन दिया गया ईडी के अधिकारियों के द्वारा कि भानु प्रताप प्रसाद से पूछताछ करनी है, उसका रिमांड दिया जाए और फिलहाल कोर्ट ने रिमांड दे दिया है। आज मंगलवार से भानु प्रताप की रिमांड की अवधि शुरू हो जाएगी और अब जब दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ किया जाएगा तो कई ऐसे राज भानु प्रताप खोलेगा जो कि हेमंत सोरेन नहीं बता रहे। यानी कि ईडी को आज कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलने की उम्मीद है। साथ ही उम्मीद है कि अब से कुछ घंटे बाद जब 5 दिनों का रिमांड अवधि खत्म हो जाएगा तो एक बार फिर ईडी के जो अधिकारी हैं वो हेमंत सोरेन को रिमांड पर लेने के लिए जी सत्यव्रत, यानी कि आज की जो पूछताछ होने वाली है वो काफी अहम होने वाली है इस लिहाज से क्योंकि ये घोटाला जिसमें
पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिरफ्तार कर लिए गए और उसके बाद अब ये चीजें जो आरोप अब तक हैं, उन आरोपों में कितनी सच्चाई है, उन तथ्यों में कितनी सच्चाई है, इस पूछताछ के बाद काफी कुछ स्पष्ट हो सकेगा। नजर बनाए रखें, अपडेट्स लेंगे आपसे इस पूरे मामले पर। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जमीन घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि आज पूछताछ का बेहद अहम दिन। भानु प्रताप प्रसाद आमने सामने बिठाकर हेमंत सोरेन को पूछताछ कर लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।